हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और बच्चे लोगों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्टे होम स्टे सेफ। थोड़ा सा कोविड का टाइम है तो बेटा आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है बीएसटी पे ऑफिशियली। तो हमारे प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स हैं उसमें हमने बिजनेस का डेफिनेशन, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक और कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये टॉपिक्स हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोज में। और जो एक वीडियो मैंने आपके जर्नल गाइडेंस के लिए बना के डाला था वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो एक आपके लिए कि भी आपको पता चले, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स यू शुड नो अबाउट इट कि व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। तो वो दैट वीडियो वाज नॉट द पार्ट ऑफ आवर ऑफिशियल सिलेबस, वो मैंने केवल आपके इंटरेस्ट क्रिएशन के लिए डाला था। तो आइए बेटा आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत डैम इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पूरा एंजॉय करके आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखा कीजिए। और बहुत लिमिटेड आपके लिए कंटेंट हम बना रहे हैं, लगभग वीडियोस आपके जो रहेंगे वो 15 to 17 मिनट्स के अबाउट हम खत्म कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा उससे बोर्डनेस ना हो। और कोशिश करते हैं कि पूरा आपको डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसके नोट्स आप साइमल्टेनियसली मैं आपको भेजता रहूंगा। तो और ये क्लास नोट्स भी आप नोटबुक में नोट करते चलेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आगे जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं इनमें इससे बहुत सारे क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो देखिए ये एक बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको हम 2 लेक्चर में डिवाइड कर रहे हैं। इसका जो एक पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन जो है यानी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री आज हम डिस्कस करने वाले हैं, काफी मेन कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडस्ट्री। और जो आपका मेन टॉपिक है, वैसे तो यही मेन टॉपिक है लेकिन जो आपका मेन हेडिंग है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो देखो बेटा बिजनेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है इंडस्ट्री और एक है कॉमर्स। ठीक है, तो कॉमर्स वाला जो पार्ट है वो हम लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टुडे वी शैल टॉक अबाउट इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री किसका पार्ट है? ये इंडस्ट्री आपके बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। तो देखिए बेटा इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है कि इंडस्ट्री का मीनिंग होता है कि जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे हैं उनसे कोई भी जो मटेरियल हमें मिलता है उसका जो एक्सट्रैक्शन है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा इंडस्ट्री कहलाता है। जैसे फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया। क्योंकि देखिए नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमें घर आके थोड़ी कुछ ना सारी चीजें देके जाते हैं, हमें उनसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, मतलब निकालना पड़ता है। देखिए जमीन के नीचे पानी है हम सब जानते हैं, लेकिन ट्यूबवेल बना के निकालना पड़ता है। जमीन के नीचे ऑयल है, पेट्रोल है, लेकिन निकालना पड़ता है। जमीन के नीचे बहुत सारे आपके जो हैं मिनरल्स हैं, बहुत सारे आपकी वैल्यूएबल चीजें हैं, लेकिन उनकी हमें माइनिंग करनी पड़ती है। जैसे कोल है, आपका गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये सब माइनिंग के थ्रू हम तक पहुंचते हैं। तो इंडस्ट्री का मीनिंग 2 सेंस में हम समझ सकते हैं बेटा, जिनमें से पहला सेंस है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाए। ठीक है, और दूसरा इंडस्ट्री का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज करना। जैसे आपने देखा मिल्क है, अब मिल्क को हम घर पे मम्मी क्या कर देती है, उसको जैसे हमें हमारी मारवाड़ी भाषा में जो हम बोलते हैं कि जावण देके दही जमा देती है। तो इससे होता क्या, उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। पहले वो मिल्क था लेकिन सुबह हम देखते हैं कि इट हैज बिकम कर्ड, वो हमारे लिए कर्ड बन चुका है। फिर कर्ड से आपकी जो है बहुत सारे प्रोडक्ट आपके जैसे मक्खन भी निकालते हैं, घी भी बनाते हैं। तो फॉर्म चेंज करने के लिए भी हमें इंडस्ट्री की हेल्प बनती है। देखो घर पे थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, लेकिन बाकी हमें मार्केट से, देखो इंसान को मिल्क भी चाहिए, कर्ड भी चाहिए, घी भी चाहिए, बटर भी चाहिए, पनीर भी चाहिए। अब ये सारे प्रोडक्ट किसके बनते हैं? मिल्क के ही बनते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री का मतलब क्या है? जहां पे
टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो, जहां पे मशीनें इन्वॉल्व हो और जहां पे प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज किया जाता हो। जैसे आपने देखा कॉटन, जो रुई होती है, तो कॉटन से बेटा क्या बनता है, थ्रेड बनता है, धागा बनता है, और फिर धागे से क्लॉथ्स बनते हैं, हमारे कपड़े बनते हैं। तो ये है आपकी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का मीनिंग आप दो तरीके से समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री मीन्स एक तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फार्मिंग हो गया है, और एक आपकी इंडस्ट्री में क्या होती है बेटा, इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनें होती है, वहां एक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है और वहां प्रोडक्ट्स का फॉर्म चेंज किया जाता है। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा सरस डेयरी है, तो सरस डेयरी का मिल्क भी आता है, कर्ड भी आता है, बटर भी आता है, पनीर भी आता है। ठीक है, तो वो एक तरह की इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री में मशीनें होती है, टेक्नोलॉजी होती है, वर्कर्स काम करते हैं और वहां हम प्रोडक्ट्स का फॉर्म चेंज करते हैं। ठीक है, अब बेटा हम आगे चलते हैं। देखिए बेटा इंडस्ट्री जो है इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, यानी प्राइमरी, पहली हमारी इंडस्ट्री है प्राइमरी, सेकंड आपकी जो है वो क्या है आपकी सेकेंडरी, प्राइमरी फर्स्ट है, ये सेकंड है, और टर्शरी और सर्विस ये थर्ड है। ठीक है, तो ये 3 इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास, इनके सब पार्ट्स में मैंने बनाए हुए हैं। तो फर्स्ट नंबर पे बेटा प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर आपकी टर्शरी और सर्विस। और देखिए मैंने इन सबके साथ इंडस्ट्रीज लिखा है क्योंकि इंडस्ट्री ऊपर आ चुका है। यहाँ ये प्राइमरी इंडस्ट्री है, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री है, ये टर्शरी है, ये सर्विस इंडस्ट्री है। और इसका डिटेल हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, इसका डिटेल आपकी कॉमर्स वाला पार्ट जब पढ़ोगे तो उसमें आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री जो है ये कॉमर्स को भी यानी ट्रेड को भी हेल्प करती है। तो इसका डिटेलिंग हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट पढ़ेंगे कॉमर्स वाला उसमें आ जाएगा, इसलिए इसकी डिटेलिंग हम आज नहीं ले रहे हैं, इसका मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी यानी सर्विस इंडस्ट्री। अब देखिए बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री जैसा कि नाम से ही क्लियर है, देखो एजुकेशन में भी सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी होता है, फिर ही तो आप सेकेंडरी पे आते हो। ठीक है, और इसका काम क्या है, टर्शरी यानी सर्विस इंडस्ट्री का काम है इन दोनों इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना, यानी ये एक तरह की सपोर्टिव इंडस्ट्री है। क्या है, ये एक तरह की सपोर्टिव इंडस्ट्री है। अभी बताऊंगा इसके बारे में, जैसे आपकी बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया। तो आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्या करता है, हमारे इंडस्ट्री को, हमारे ट्रेड को सपोर्ट करता है। तो सपोर्टिव इंडस्ट्री है एक तरह की, जिसका काम है फर्स्ट वन और सेकंड वन को सपोर्ट करना। तो ये थर्ड वन जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करती है, और इसके साथ साथ ये हमारे ट्रेड को भी सपोर्ट करती है। बैंकिंग, आपको पता है बैंक्स की बिजनेस में जरूरत पड़ेगी, चेक भेजना है, डीडी बनाना है, आरटीजीएस करना है, नेफ्ट करना है। फिर आपके इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, एडवर्टाइजिंग है। तो ये सारी जो है वो इसमें आती है। ठीक है, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉमर्स वाले सेक्शन में। तो नाम से ही क्लियर है, प्राइमरी यानी सबसे पहले है, और इसके बाद सेकेंडरी। तो देखिए बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री जो है इसमें एक्चुअली जो है हमारे वो आपके जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक्सट्रैक्शन करना या रिप्रोडक्शन यानी रीब्रीड करना, यानी जानवर पालना, आपके पोल्ट्री फार्म है या कोई भी एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करना, या आपके सीड्स को रिप्रोड्यूस करना, या आपके कोई भी जो फ्लावर्स हैं उनको रिप्रोड्यूस करना। तो प्राइमरी जो हमारी इंडस्ट्री है बेटा, इसका पूरा जो कनेक्शन है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, इससे नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसका पूरा कनेक्शन नेचुरल रिसोर्सेज से है। ठीक है, अब प्राइमरी इंडस्ट्री के 2 पार्ट है, एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, निकालना, हासिल करना। अब जमीन में से पानी निकालना पड़ता है, अपने आप नहीं आता है। ठीक है, ऑयल निकालना पड़ता है, कोयला, कोल निकालना पड़ता है।
तो एक इसमें एक्सट्रैक्टिव है और एक जेनेटिक है, ठीक है। तो देखिए एक्सट्रैक्टिव में तो क्या है, जो आपका माइनिंग है, जो आप माइनिंग करते हैं, जो आप रिफाइनिंग करते हैं, जो आप फार्मिंग करते हैं, जो आप फिशिंग करते हैं, ये सब जो है आपकी, ये आपकी एक्सट्रैक्टिव में आता है, ठीक है। ये आपके जो है वो एक्सट्रैक्टिव में आता है। मतलब जो पहली चीज तो आपकी ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी का रिलेशन किससे है, प्राइमरी का रिलेशन है नेचुरल रिसोर्सेज से निकालना। यानी बेसिकली प्राइमरी में हम वो काम करेंगे जिससे हमें हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए क्या मिल जाए, रॉ मटेरियल मिल जाए। यानी अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री है बेटा, वो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी इसके लिए सेकेंड इंडस्ट्री के लिए। भाई नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करोगे तभी तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलेगा। अरे भाई आप फील्ड के अंदर, खेत के अंदर सरसों उगाओगे, मस्टर्ड उगाओगे, तभी तो ये इंडस्ट्री उसका मस्टर्ड ऑयल बना पाएगी। इज इट और नॉट? ठीक है। तो बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स है, जो रॉ मटेरियल है, वो हमें यहां से मिलने वाले हैं। तो ये हमारी नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। और इस इंडस्ट्री का काम क्या है? इस इंडस्ट्री का काम है रॉ मटेरियल निकाल के देना, ताकि उस रॉ मटेरियल को सेकेंडरी इंडस्ट्री यूज कर सके। तो एक तो प्राइमरी का पार्ट है एक्सट्रैक्टिव, जिसमें माइनिंग है, रिफाइनिंग है आपकी, और रिफाइनिंग में से आप इसमें मान सकते हैं माइनिंग आ गया आपकी, रिफाइनिंग तो, लेकिन जो आपकी जो ऑयल को हम निकालेंगे, यानी जमीन से जो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो इसी में आएगा। ऑयल को जो हम निकालते हैं, रिफाइनिंग का मतलब तो उसको रिफाइन करना जाता है, उसको मतलब पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, आपके डामर, कोल तार, यानी सब में अलग अलग करना, रिफाइनरी का काम वो हो जाता है। तो रिफाइनरी तो हमारे एनालिटिकल में आ जाएगी। तो ऑयल का जो एक्सट्रैक्शन है क्या है, ऑयल एक्सट्रैक्शन जो है वो इसमें आएगा, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें? माइनिंग आ जाएगी, फार्मिंग आ जाएगी, फिशिंग आ जाएगी, ऑयल एक्सट्रैक्शन आ जाएगा। और जेनेटिक में क्या आता है? जेनेटिक में जैसे आपके पोएट्री फॉर्म है, या आपकी जो भेड़ बकरियां पालना है, या कोई आपकी नर्सरी वगैरह, सीड्स वगैरह है, नर्सरी वगैरह है, कैटल ब्रीडिंग है, ये सब जो है आपकी, ये जेनेटिक में आ जाता है। जेनेटिक में मतलब यानी जो भी लिविंग आपकी क्रिएचर्स हैं उनको रिप्रोड्यूस करना, जैसे फ्लावर्स के प्लांट क्रिएट करना, सीड्स क्रिएट करना, पोएट्री फॉर्म में मुर्गियां को रीब्रीड करवाना, रिप्रोडक्शन करना। तो जितना भी आपके लिविंग क्रिएचर्स का रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो आपके जेनेटिक में आ जाएगा। क्योंकि जितनी ज्यादा मुर्गियां होंगी, अंडे उतनी ज्यादा देगी। तो ब्रीडिंग है, रिप्रोडक्शन है, ये सब आपकी जेनेटिक में आ जाएगा। तो आई होप प्राइमरी क्लियर होगी। प्राइमरी नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। प्राइमरी का काम है रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना, और ये किसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है? ये रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करती है, और वो रॉ मटेरियल किसको काम आता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में काम आता है। एक्सट्रैक्टिव में आपके माइनिंग आ गया, ऑयल एक्सट्रैक्शन आ गया, फार्मिंग आ गया, फिशिंग आ गया। और जो रिप्रोडक्शन है, रीब्रीडिंग है, ब्रीडिंग है, फ्लावर्स की, सीड्स की, एनिमल्स की, पोएट्री फॉर्म्स है, वो सब आपके जेनेटिक में आ गए। फिर सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में मतलब दो पार्ट है, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक कंस्ट्रक्शन। तो देखो कंस्ट्रक्शन तो आप सब बहुत इजीली समझते हो कि मकान कंस्ट्रक्ट करना, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना, रोड को कंस्ट्रक्ट करना। तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, मकान बनाना, हॉस्पिटल बनाना, होटल बनाना, ब्रिज बनाना, रोड बनाना, डैम बनाना, ये सब आपके कंस्ट्रक्शन में आ जाएगी। तो ये तो नॉर्मल पॉइंट है। मैं रहेंगे आप इस पे मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए बेटा मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहां समझाता हूं। मैन्युफैक्चरिंग में हम रॉ मटेरियल, इसको रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल अभी कहां से मिल गया? प्राइमरी से मिल गया। इसकी बेटा हम क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं। क्या करते हैं?
प्रोसेसिंग करते हैं, यानी इस पे मशीन अप्लाई करते हैं, इस पे लेबर डालते हैं, इस पे खर्चा करते हैं और इसको फिनिश गुड्स बनाते हैं। ठीक है, इसको क्या बनाते हैं? फिनिश गुड्स। यानी जैसे आपने मार्केट से व्हीट खरीदा, गेहूं खरीदा और उसका व्हीट पाउडर बना के, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग पैक डाटा ही लेके आते हैं, तो रॉ मटेरियल आपका व्हीट हो गया, उसका आपने प्रोसेसिंग करके उसको व्हीट फ्लावर बना दिया। फिर जैसे आपने फार्मर्स से, आपने फार्मर यहां आएगा, फार्मिंग तो यहां है, फार्मर ने गन्ना उगाया, शुगर कैन, तो फार्मर ने तो गन्ना उगा के दे दिया, लेकिन गन्ने से चीनी फार्मर नहीं बना सकता है, उसके लिए आपको सेकेंडरी इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। तो जो हमारा शुगर कैन है, क्या है? जो हमारा शुगर कैन है, जो हमारा गन्ना है, वो रॉ मटेरियल हो गया और उसको प्रोसेसिंग करके हम लोग फिनिश गुड्स बनाते हैं, यानी शुगर बनाते हैं। ऐसे ही पेपर, तो पेपर बनाने के लिए आपको पता है पेड़ों की फूल, पत्तियां, कचरा पेड़ों का जो है, लकड़ियां, ये सब यूज होती है, तो वो हमारा रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल सारा प्राइमरी से क्रिएट होगा, जनरेट जो होगा रॉ मटेरियल वो प्राइमरी से होगा और उस रॉ मटेरियल को यूज करेगी सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो शुगर कैन से, गन्ने से चीनी बना दी और पेड़ों की पत्तियां, कचरा, लकड़ी, इनसे आपका पेपर बना दिया। तो पहले तो आप मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझ लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है फॉर्म चेंज करना, किसी चीज का रूप बदल देना, किसी चीज का रूप बदल देना, यानी फॉर्म चेंज करना। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग किया और इट विल बिकम फिनिश गुड्स। ठीक है, अब बेटा मैन्युफैक्चरिंग के भी देखो 4 पार्ट। एनालिटिकल, देखो कंस्ट्रक्शन तो बहुत सिंपल सा है, आपको क्लियर होगा। कंस्ट्रक्शन तो हाउस कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन। ओके, तो इट्स ए कॉमन पॉइंट। मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको पूरा समझा दिया, इसके 4 पार्ट है। एनालिटिकल, अब देखो एनालिसिस में क्या होता है? एनालिसिस में हम हर चीज को अलग अलग करते हैं। तो एनालिटिकल का एग्जाम्पल हो गया आपके ऑयल रिफाइनरी। एनालिटिकल का एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? आपके ऑयल रिफाइनरी, कि ऑयल को हम, देखो जमीन से जो तेल निकलता है ना बेटा, उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। जमीन से जो तेल निकलता, जो मैंने आपको यहां बताया ना ऑयल एक्सट्रैक्शन, वो आपके क्या है? वो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल। क्या बोलते हैं उसको? कच्चा तेल। वो आपके क्रूड ऑयल है, जो मैंने ऑयल एक्सट्रैक्शन आपको बताया। जमीन से कोई ऐसे पेट्रोल का पाइप नहीं आता नीचे से, बिल्कुल जैसे अपने कीचड़ होता है ना, कीचड़, ऐसा कीचड़ नीचे से निकलता है आपकी, जिसे हम बोलते हैं कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। और फिर उसकी रिफाइनरी होती है, और उसकी रिफाइनरी से हम बेटा एविएशन फ्यूल अलग कर लेते हैं, पेट्रोल अलग कर लेते हैं, डीजल अलग कर लेते हैं, कैरोसिन ऑयल अलग कर लेते हैं, और लास्ट में जो उसका बचता है कीचड़, उसको हम डामर बोलते हैं, जिसपे रोड पे डालते हैं काला काला। तो एनालिटिकल का मतलब एक प्रोडक्ट के कई प्रोडक्ट बन जाते हैं। जैसे आपने देखा कि मेरे पास क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री में मैंने क्रूड ऑयल निकाला, और क्रूड ऑयल के मैंने क्या क्या बना दिए? एविएशन फ्यूल बना दिया, जो हमारे ये चॉपर्स में और एरोप्लेन वगैरह में डालते हैं। पेट्रोल बना दिया बेटा, डीजल बना दिया, केरोसिन बना दिया, ठीक है, डामर बना दिया। तो ये आपकी एनालिटिकल है, अलग अलग कर देना। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट है सिंथेटिकल। तो एनालिटिकल में हम एक चीज के कई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको अलग अलग कर देते हैं। इसमें सिंथेटिकल जो है इट इज जस्ट अपोजिट टू एनालिटिकल। इसमें हम कई चीजों को मिला के एक चीज बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट। तो सीमेंट किसी एक चीज से नहीं बनता है, सीमेंट कई सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो इसमें तो आपने क्या किया है? इसमें तो आपने क्या किया कि आपके पास एक चीज थी और उसको आपने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। और एनालिटिकल का जस्ट ऑपोजिट है सिंथेटिकल, कि कई चीजों को मिला के आपने एक चीज बना दी, दैट इज कॉल्ड सीमेंट, सिंथेटिकल। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। आज जैसे आप च्यवनप्राश बनाते हैं, तो च्यवनप्राश कोई एक चीज से बन जाता है क्या? कई सारे इंग्रेडिएंट मिलके च्यवनप्राश। तो सिंथेटिकल की प्रोडक्ट रेंज काफी लंबी है, क्योंकि देखो कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो वो एक चीज से नहीं बनता, उसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं।
तो जब कईयों को मिला के आप एक बना देते हो, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिकल मैन्युफैक्चरिंग। फिर एनालिटिकल हो गई, जिसमें एक को अलग अलग कर दिया, सिंथेटिकल में कईयों को मिला के एक बना दिया। फिर मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेसिंग आ गई, जहां पे आपका रॉ मटेरियल कई प्रोसेस से गुजरता है। देखो शुगर केन से शुगर बेटा 1 मिनट में नहीं बनती है, तो उसको एक लंबी प्रक्रिया से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, पहले गन्ने का एक तरह से जो है वो जूस निकाला जाता है, अपने ये गन्ने वाला निकालता वैसे नहीं, पूरी बड़ी बड़ी मशीनें होती है जिनमें पूरे के पूरा ट्रक गन्ने का एक साथ ऐसे ऐसा डाल दिया जाता है। ठीक है, तो पूरे आपकी पहले शुगर केन में आपकी जो है उसका पूरा जो रस है वो निकाला जाता है, फिर उसकी क्लीनिंग होती है, फिर उसकी सफाई होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है। तो लंबा प्रोसेस होता है शुगर केन से शुगर बनने का। तो प्रोसेसिंग का मतलब जहां पे रॉ मटेरियल कई सारी प्रोसेसेस से गुजर के क्या बनता है, फिनिश बनता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड पेपर। और इन प्रोसेसेस में डिफरेंट मशीनरीज होती है और उन मशीनों के थ्रू होते हुए ही रॉ मटेरियल से फिनिश बनता है। तो ये है हमारी प्रोसेसिंग। और एक है हमारी असेंबलिंग। तो असेंबलिंग में क्या करते हैं बेटा, असेंबलिंग में बेटा हम कई सारे पार्ट्स को, असेंबलिंग में बेटा हम क्या करते हैं, कई सारे पार्ट्स को मिला के एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, देखो यहां ये थोड़ा अलग था क्योंकि इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के आपने प्रोडक्ट बनाया, और यहां क्या है, यहां सारे पार्ट अलग अलग है और वो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है। जैसे टीवी की बात करें तो उसका फ्रेम एक प्रोडक्ट है, उसकी पिक्चर ट्यूब एक प्रोडक्ट है, उसका कंडेंसर एक प्रोडक्ट है, उसकी जो मदरबोर्ड है वो एक प्रोडक्ट है। तो यहां हम असेंबल करते हैं। जैसे एक कंप्यूटर बनता है तो वो कई सारी चीजों के असेंबलिंग से बनता है। उसमें यूपीएस भी है, उसमें सीपीयू भी है, उसमें मॉनिटर भी है, उसमें माउस भी है, बहुत सारी पेरिफेरल्स है, परिधि है, काफी सारी चीजें। मोबाइल है, मोबाइल में भी अंदर खोल के देखते हैं तो बहुत सारी चीजें। कार है, कार भी जो कंपनी कार बनाती है उसे भी काफी चीजें बाहर से लेनी पड़ती है, हर चीज आप खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो देखिए असेंबलिंग का मतलब क्या है कि किसी प्रोडक्ट को इस तरह से बनाना कि उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और वो डिफरेंटली मैन्युफैक्चर होता है। और जैसे आपको पता है एक फैन बनता है तो उसकी ताड़ियां अलग इंडस्ट्री में बनती है, उसकी मोटर अलग इंडस्ट्री में बनती है, उसका कंडेंसर और ट्रांसफार्मर अलग इंडस्ट्री में बनता है, और फिर हम उसको मिला के असेंबल कर देते हैं। तो टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, कार, फैन एटसेट्रा, जनरली जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है बेटा, जनरली जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है वो असेंबलिंग में आते हैं, क्योंकि ज्यादातर मोस्ट ऑफ देम जो है वो कई सारे पार्ट्स को असेंबल करके बनाए जाते हैं। तो ये हो गई हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, कार, फैन। तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। प्राइमरी में 2 एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन तो वैसे ही क्लियर है, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, हाउस कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिकल में हम एक के कई पार्ट कर देते हैं, लाइक ऑयल रिफाइनरी, क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो हमने निकाला था प्राइमरी इंडस्ट्रीज में ऑयल एक्सट्रैक्शन से, उसको बांट दिया एविएशन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। फिर सिंथेटिकल में हम कईयों को मिला के एक बना देते हैं, लाइक सीमेंट, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, च्यवनप्राश कईयों से मिलकर बनता है। प्रोसेसिंग में वो कई प्रोसेसेस से होकर गुजरता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनता है, कई सारी मशीनों से गुजरता है। और असेंबलिंग में हम कई सारे पार्ट्स को असेंबल करके उस प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक है, ये सारा मैटर आपके क्लियर होना चाहिए। और लास्ट में जो है हमारा टर्शरी, इसको क्या बोलते हैं, टर्शरी। तो टर्शरी बोल दीजिए चाहे सर्विस इंडस्ट्री बोल दीजिए, ये बेसिकली बेटा सपोर्टिव इंडस्ट्री है सेकंड वन की और फर्स्ट वन की। ठीक है, और ये हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स में भी, यानी बेसिकली जो हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, यानी जो कॉमर्स वाला पार्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, उसमें भी ये सपोर्ट करती है। तो उसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट में आपको बता चुका हूं इसमें क्या क्या आता है। इसमें बेटा बैंकिंग आता है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस आता है, ठीक है, वेयर हाउसिंग आता है, यानी गोडाउनिंग वगैरह, फिर आपकी मार्केटिंग आता है, एडवर्टाइजिंग भी मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, सबसे मेन आपका ट्रांसपोर्टेशन आता है, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्टेशन के तो बिजनेस चल नहीं सकता है। तो ये सारी एक्टिविटीज आपकी टर्शरी और सर्विस में आती है। ठीक है, तो
आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। मैंने पूरी बेस्ट से बेस्ट एफर्ट आपको दिया है कि आप इस पूरे डायग्राम को समझ सकें, और आई होप आपके ये पूरा जो टॉपिक है इंडस्ट्री वाला ये क्लियर होगा। और लेक्चर तो देखना ही देखना है। ये डायग्राम केवल इंडस्ट्री का डायग्राम जो मैंने बनाया था स्टार्टिंग में से बना लेना। अब तो काफी मैंने इसको फिल कर दिया है। स्टार्टिंग में से आप ये बना लेना अपनी नोटबुक में, और जो नोट्स मैं सेंड करूं वो भी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। नोट्स बनाते हुए चलो, और ये नोट्स आपके लिटरली आई एम टेलिंग यू, ये बीकॉम, एमकॉम, सीए सब जगह आगे ये चीजें चलती है 11th 12th की। आई प्रॉमिस बेटा। मैं इसी के साथ आपको ये चीजें बोल रहा हूं कि यू ट्रस्ट मी, और टीचर्स को ट्रस्ट कीजिए। वो जो बताते हैं उसे ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। आपकी सक्सेस जो है वो आपके कदम चूमेगी, आई प्रॉमिस। तो इनके नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ये डायग्राम बना लीजिएगा, और जो नोट्स में सेंड करूं वो भी नोट कर लीजिएगा। Finally, I would like to say, I hope you enjoyed today's video and lecture. Thank you so much. Have a nice day. Thanks.